नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल द फार्मा कोर्स 2.0 पे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फार्माकोग्नोसी इस सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि एग्जिट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 50 एमसीक्यूज हमने लास्ट वीडियोस में देख लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 51, सब्सटीट्यूटिंग ओरिजिनल क्रूड ड्रग पार्शियली और होली विथ अदर सिमिलर लुकिंग सब्सटेंस कॉल्ड एज। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सब्सटीट्यूटिंग ओरिजिनल क्रूड ड्रग, जो ओरिजिनल क्रूड ड्रग है उसको हमने सब्सटीट्यूट कर लिया पार्शली और होली विथ अदर सिमिलर लुकिंग ड्रग्स। टोटली उसको पूरी तरीके से या फिर पार्शियली, मतलब कुछ ओरिजिनल है कुछ सब्सटीट्यूट किया गया है। तो पार्शियली या फिर होली हमने जो क्रूड ड्रग है उसको सब्सटीट्यूट किया है अदर सिमिलर लुकिंग सब्सटेंस के साथ। दूसरे सिमिलर दिखने वाले एक सब्सटेंस के साथ हमने जो ड्रग है उसको सब्सटीट्यूट कर लिया है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं, ए मिक्सिंग, बी सेपरेशन, सी अडल्ट्रेशन, डी ऑल ऑफ द अबव। तो कोई क्रूड ड्रग है, मतलब ड्रग है तो वो प्योर फॉर्म में है, उसमें हमने कोई दूसरी ही सिमिलर दिखने वाली चीज मिला दी, सब्सटीट्यूट कर दी, तो वो क्या हो गया? वो एक टाइप का अडल्ट्रेशन हो गया, उसको हम बोलेंगे अडल्ट्रेशन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर सी अडल्ट्रेशन, ये यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अडल्ट्रेशन। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर डूइंग ड्रग अडल्ट्रेशन। तो ऑप्शंस में हमें कुछ चीजें दी गई हैं, तो उनमें से कौन सा रीजन है ड्रग अडल्ट्रेशन करने का, ड्रग को मिक्स करने का, खराब करने का, उसको अडल्ट्रेट करने का क्या रीजन है, ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ए इन्हेंसमेंट ऑफ प्रॉफिट, बी स्कैरसिटी ऑफ क्रूड ड्रग, सी फॉर कॉस्टली ड्रग, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से क्या रीजन हो सकता है ड्रग अडल्ट्रेशन का? सबसे पहला ऑप्शन देखिए, इन्हेंसमेंट ऑफ प्रॉफिट। अब किसी को प्रॉफिट हो रहा है वो ड्रग बेच के, तो वो क्या करेगा? वो उसको अडल्ट्रेटेड भी कर सकता है, कुछ सिमिलर लुकिंग सब्सटेंस जो है वो उस ड्रग में ऐड कर सकता है, उसको अडल्ट्रेटेड करके बेच सकता है, जिससे उसका प्रॉफिट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये एक इसका फायदा हो गया, ये एक इसका रीजन हो गया। देन नेक्स्ट है बी स्कैरिसिटी ऑफ क्रूड ड्रग्स। तो क्रूड ड्रग्स की कमी होती है तो उसकी वजह से भी उसको अडल्ट्रेटेड किया जाता है। देन नेक्स्ट है फॉर कॉस्टली ड्रग। कुछ ड्रग होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होती है, बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं, तो उनमें कुछ चीप क्वालिटी का सब्सटेंस ऐड करके उनको चीप कॉस्ट में बेचा जाता है। तो ये एक रीज़न होता है, कॉस्टली ड्रग होने की वजह से भी ड्रग को अडल्ट्रेट किया जाता है। तो ये तीनों ऑप्शंस आपके सही है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 53, टोटली डिफरेंट सब्सटेंसेस आर एडेड इन प्लेस ऑफ ओरिजिनल ड्रग इज। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि टोटली डिफरेंट सब्सटेंस जो है वो ऐड किए जा रहे हैं इन प्लेस ऑफ ओरिजिनल ड्रग। जो ओरिजिनल ड्रग है उसकी जगह टोटली डिफरेंट सब्सटेंस ऐड किए जा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं, ए एडमिक्सचर, बी सोफिस्टिकेशन, सी स्पॉइलेज, डी सब्सटीट्यूशन। तो इस चीज को हम बोलते हैं सब्सटीट्यूशन। जब टोटली डिफरेंट सब्सटेंस जो है वो ओरिजिनल ड्रग की जगह ऐड किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं सब्सटीट्यूशन। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, सब्सटीट्यूशन। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 54, इंडियन सेना इज सब्सटीट्यूटेड विथ। तो इंडियन सेना को किससे सब्सटीट्यूट किया जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, ए अरेबियन सेना, बी डॉग सेना, सी बोथ ए एंड बी, डी नन। तो जो इंडियन सेना है उसकी जगह अरेबियन सेना भी यूज किया जाता है और डॉग सेना भी यूज किया जाता है। अरेबियन सेना को ही डॉग सेना कहते हैं। तो यहाँ पर आपके ये दोनों ऑप्शन सही है। तो आपका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 55, इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग मीन्स। इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग मतलब क्या होता है, ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए कन्फर्मेशन ऑफ आइडेंटिटी, बी डिटर्मिनेशन ऑफ प्यूरिटी एंड क्वालिटी, सी डिटेक्शन ऑफ नेचर
ऑफ अडल्ट्रेंट, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग, ड्रग का इवैल्यूएशन हम कर रहे हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, कंफर्मेशन ऑफ आइडेंटिटी। सबसे पहले हम उसकी आइडेंटिटी कंफर्म करते हैं, जो ड्रग हमें आया है वो प्योर है कि नहीं है, वही ड्रग है कि नहीं है, ये हम पहले कंफर्म करते हैं, मतलब उसकी आइडेंटिटी चेक करते हैं। देन नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ प्योरिटी एंड क्वालिटी, उसकी प्योरिटी कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, ये हम डिटरमाइन करते हैं। देन नेक्स्ट हम क्या करते हैं, डिटेक्शन ऑफ नेचर ऑफ अडल्ट्रेंट, अगर वो अडल्ट्रेटेड है, वो जो ड्रग है वो अडल्ट्रेटेड है, तो जो अडल्ट्रेशन है वो किस टाइप का है, ये भी हम डिटेक्ट करते हैं। तो इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग में ये सारी चीजें की जाती हैं। तो इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग मतलब कंफर्मेशन ऑफ आइडेंटिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ प्योरिटी एंड क्वालिटी एंड डिटेक्शन ऑफ नेचर ऑफ अडल्ट्रेंट की तीनों ऑप्शन आते हैं, तीनों ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूज टू इवेल्युएट ड्रग। तो हमें ऑप्शंस में कुछ मेथड्स दिए गए हैं, उनमें से ड्रग इवैल्यूएशन के लिए कौन सी मेथड यूज की जाती है, ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस देख लेते हैं, ए मॉर्फोलॉजिकल मेथड, बी माइक्रोस्कोपिक मेथड, सी केमिकल मेथड, डी ऑल ऑफ द अबव। तो कोई भी ड्रग हो गया, उसको इवैल्यूएट करने के लिए उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। अब आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो आइडेंटिफिकेशन में उसका जो भी लीफ हो गए, अगर लीफ है तो लीफ देखेंगे, बार्क है तो बार्क देखेंगे, पाउडर है तो पाउडर चेक करेंगे। तो हम उसको सबसे पहले देखेंगे, उसकी ऑर्डर, उसका टेस्ट क्या है, ये सारी चीजें चेक करेंगे। तो ये किस में आती है, मॉर्फोलॉजिकल मेथड में आती है। देन नेक्स्ट हम क्या करेंगे, माइक्रोस्कोपिक मेथड भी उसकी चेक करेंगे। अगर कोई हम लीफ देख रहे हैं तो लीफ तो बहुत सारे होते हैं, पर उनका जो अंदर का स्ट्रक्चर होता है, उनका सेल कंटेंट जो होता है, सेल वॉल जो होता है, वो अलग अलग होता है। तो उसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर भी देखेंगे। तो माइक्रोस्कोपिक मेथड ये भी ड्रग को इवैल्यूएट करने के लिए यूज की जाती है। केमिकल मेथड भी हम यूज करते हैं ड्रग को इवैल्यूएट करने के लिए। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपके सही हैं। ये तीनों ऑप्शंस के थ्रू, ये जो तीनों मेथड यहाँ पर दी गई है, इनके थ्रू ड्रग को इवैल्यूएट किया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 57, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स इंक्लूड। तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में क्या इंक्लूड होता है, ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए कलर, बी साइज, सी शेप, डी ऑल ऑफ द अबव। तो हमने अभी देखा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में कलर, साइज, शेप, टेस्ट, ऑर्डर, ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। तो यहाँ पर आप देखिए आपकी तीनों ऑप्शन सही है, तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 58, by which method characteristics of cell wall, cell content, stomata etc can be studied। तो कौन सी मेथड के थ्रू सेल वॉल, सेल कंटेंट, स्टोमाटा के कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो स्टडीड किए जाते हैं। हम कौन सी मेथड यूज करके इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करते हैं, ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस देख लेते हैं, ए मॉर्फोलॉजिकल मेथड, बी केमिकल मेथड, सी फिजिकल मेथड, डी माइक्रोस्कोपिक मेथड। अब यहाँ पर सेल वॉल के बारे में बोला जा रहा है, सेल कंटेंट के बारे में बोला जा रहा है। तो सेल ये हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते, किसी भी सेल को हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते। तो सेल कंटेंट हो गया। स्टोमाटा ये बहुत ही ज़्यादा साइज में छोटे होते हैं, तो हम इसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं। तो जैसे सेल वॉल हो गया, ये भी हम माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देखते हैं। सेल कंटेंट क्या है, ये भी हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं। स्टोमाटा को भी हम माइक्रोस्कोप के जरिए ही देख सकते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक मेथड जो है वो यूज की जाती है अगर हमें सेल वॉल, सेल कंटेंट, स्टोमाटा इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करनी है, तो हमें माइक्रोस्कोपिक मेथड यूज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोस्कोपिक मेथड। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 59, द सेंट्रल पोर थ्रू विच गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस विच आर प्रेजेंट ऑन लीफ आर कॉल्ड। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक सेंट्रल पोर है जिसके थ्रू गैसेस जो है वो एक्सचेंज किए जाते हैं, विच आर प्रेजेंट ऑन लीफ। ये जो सेंट्रल पोर है ये लीफ पे प्रेजेंट होता है और इसके थ्रू जो गैसेस है वो एक्सचेंज किए जाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए सेल वॉल, बी स्टोमाटा, सी ट्राइकोम्स, डी नन। तो जो पार्ट जिसके थ्रू लीफ पे गैसेस जो है वो एक्सचेंज किए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टोमाटा। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 60,
ट्राइकोम्स प्रेजेंट ऑन विच पार्ट ऑफ द डिजिटैलिस। तो डिजिटैलिस के कौन से पार्ट के ऊपर ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए लीव्स, बी सीड्स, डी फ्रूट, डी नन। ट्राइकोम्स ये क्या है, ये एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये डिजिटैलिस के कौन से पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, ये लीव्स पे प्रेजेंट होते हैं। डिजिटैलिस के लीव्स पे ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, लीव्स। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 61, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ट्राइकोम्स इज। तो ट्राइकोम्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन सा है, ये यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शंस देख लेते हैं, ए सेक्रेशन, बी एब्जॉर्प्शन, डी बोथ ए एंड बी, डी नन। तो जो ट्राइकोम्स होते हैं उनका जो मेजर फंक्शन होता है वो होता है सेक्रेशन का और एब्जॉर्प्शन का। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। तो जो आपका सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 62, विच पैरामीटर कंसिडर्ड इन क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी। क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी करते समय कौन से पैरामीटर जो है वो कंसिडर किए जाते हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए लेंथ एंड विड्थ ऑफ द फाइबर, बी स्टोमाटल नंबर, सी स्टोमाटल इंडेक्स, डी ऑल ऑफ द अबव। तो जब क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी की जाती है तो जो पैरामीटर्स यूज किए जाते हैं उसमें फाइबर की लेंथ और विड्थ दोनों कंसिडर किए जाते हैं, स्टोमाटल नंबर भी कंसिडर किए जाते हैं और स्टोमाटल इंडेक्स भी कंसिडर किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी ये जो तीनों ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन सही है। तो जो सही आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 63, एवरेज नंबर ऑफ स्टोमाटा पर स्क्वायर mm ऑफ एपिडर्मिस ऑफ लीफ कॉल्ड एज। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो हमारा लीफ होता है उसकी जो एपिडर्मिस होती है वहां पर स्टोमाटा प्रेजेंट होता है। तो जो एवरेज नंबर ऑफ स्टोमाटा होते हैं एपिडर्मिस के पर स्क्वायर mm पर, तो उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए स्टोमाटल इंडेक्स, बी स्टोमाटल नंबर, सी वेन टर्मिनेशन नंबर, डी नन। तो जो एवरेज नंबर ऑफ स्टोमाटा होता है एपिडर्मिस पे उसको हम बोलते हैं स्टोमाटल नंबर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टोमाटल नंबर। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 64, एवरेज नंबर ऑफ पैलिसेड सेल बीनीथ ईच एपिडर्मल सेल कॉल्ड एज। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एवरेज नंबर ऑफ पैलिसेड सेल बीनीथ ईच एपिडर्मल सेल। जो एपिडर्मल सेल होते हैं उनके बीनीथ जो पैलिसेड सेल होते हैं, तो एवरेज नंबर ऑफ पैलिसेड सेल बीनीथ ईच एपिडर्मल सेल, हर एपिडर्मल सेल के बीनीथ नीचे जो एवरेज नंबर ऑफ पैलिसेड सेल होते हैं उनको क्या कहा जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए वेन आइसोलेट नंबर, बी स्टोमाटल इंडेक्स, सी पैलिसेड रेशियो, डी नन। तो जो आपका सही आंसर है वो है पैलिसेड रेशियो। जो एवरेज नंबर ऑफ पैलिसेड सेल होते हैं एपिडर्मल सेल के नीचे बीनीथ, उसको हम पैलिसेड रेशियो बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, पैलिसेड रेशियो। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लिफ कांस्टेंट। तो लिफ कांस्टेंट किसको कहा जाता है ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए स्टोमाटल नंबर, बी स्टोमाटल इंडेक्स, सी पैलिसेड रेशियो, डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो लिफ कांस्टेंट है, स्टोमाटल नंबर को लिफ कांस्टेंट कहा जाता है, स्टोमाटल इंडेक्स ये भी लिफ कांस्टेंट है और पैलिसेड रेशियो ये भी लिफ कांस्टेंट है। तो तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। तो जो आपका सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 66, फिजिकल पैरामीटर्स इंक्लूड। तो फिजिकल पैरामीटर्स में क्या क्या इंक्लूड होता है वो यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए मॉइस्चर कंटेंट, बी विस्कोसिटी, डी मेल्टिंग पॉइंट, डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं उसमें मॉइस्चर कंटेंट देखा जाता है, विस्कोसिटी भी देखी जाती है और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इस तरीके के पैरामीटर्स जो है वो इंक्लूड किए जाते हैं, इस तरीके के पैरामीटर्स देखे जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी तीनों ऑप्शन सही है। तो जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 67, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एकेसिया इज। जो एकेसिया होता है उसका मॉइस्चर कंटेंट क्या है ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए नॉट मोर देन 15%, बी नॉट मोर देन 8%, सी नॉट मोर देन 10%, डी नन ऑफ द अबव।
तो एकेसिया का जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो कितना होता है, नॉट मोर देन 15% वेट बाय वेट। तो 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉट मोर देन 15%। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 68, व्हाट इज द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड पैराफिन। लिक्विड पैराफिन की विस्कोसिटी यहाँ पर हमें पूछी गई है। लिक्विड पैराफिन की विस्कोसिटी क्या है, कितनी होती है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए नॉट लेस देन 64 सेंटीस्टोक्स, बी नॉट लेस देन 50 सेंटीस्टोक, सी नॉट लेस देन 65 सेंटीस्टोक, डी नॉट लेस देन 45 सेंटीस्टोक्स। तो जो विस्कोसिटी होती है लिक्विड पैराफिन की वो 64 सेंटीस्टोक्स के नीचे नहीं रहनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर आता है वो आता है ऑप्शन नंबर ए, नॉट लेस देन 64 सेंटीस्टोक्स। तो नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 69, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बीज वैक्स। बीज वैक्स का मेल्टिंग पॉइंट कितना है ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए 39 to 42 डिग्री सेल्सियस, बी 30 to 32 डिग्री सेल्सियस, सी 62 to 65 डिग्री सेल्सियस, डी 34 to 44 डिग्री सेल्सियस। तो जो बीज वैक्स का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 62 to 65 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 62 to 65 डिग्री सेल्सियस। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 70, व्हाट इज द टोटल ऐश वैल्यू ऑफ कार्डामोम। कार्डामोम की टोटल ऐश वैल्यू कितनी है ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, ए 6% वेट बाय वेट, बी 3.5% वेट बाय वेट, सी 3% वेट बाय वेट, डी 4% वेट बाय वेट। तो जो कार्डामोम है उसकी जो टोटल ऐश वैल्यू है वो होती है 6% वेट बाय वेट। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 6% वेट बाय वेट। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट यूज टू आइडेंटिफाई एल्कोलॉइड्स। तो कौन सा रिएजेंट जो है वो एल्कोलॉइड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शंस देख लेते हैं, ए किलर किलियानी टेस्ट, बी बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट, डी मायर्स रिएजेंट, डी नन। तो सबसे पहला ऑप्शन देखिए किलर किलियानी टेस्ट। तो किलर किलियानी टेस्ट में किलर्स रिएजेंट यूज करते हैं। बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट में अमोनिया, डाइल्यूट अमोनिया यूज करते हैं। मेयर्स टेस्ट में मेयर्स रिएजेंट यूज करते हैं। तो इनमें से कौन सा रिएजेंट एल्कोलॉइड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। तो आपका जो सही आंसर है वो है मेयर्स रिएजेंट। मेयर्स रिएजेंट ये एल्कोलॉइड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेयर्स रिएजेंट। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 72, बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट इज परफॉर्म फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ। बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट ये किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए परफॉर्म की जाती है ये यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए एल्कोलॉइड्स, बी ग्लाइकोसाइड्स, सी वोलेटाइल ऑयल, डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट है वो किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए परफॉर्म की जाती है, ग्लाइकोसाइड्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्लाइकोसाइड्स। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 73, एडिशन ऑफ वन आर्टिकल इनटू अनदर ड्यू टू केयरलेसनेस और बाय एन एक्सीडेंट इज कॉल्ड। एडिशन ऑफ वन आर्टिकल इनटू अनदर, तो एक आर्टिकल को अनदर आर्टिकल में ऐड करना ड्यू टू केयरलेसनेस और बाय एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट की वजह से या फिर केयरलेसनेस की वजह से किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ में ऐड कर देना, इसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए स्पॉइलेज, बी सोफिस्टिकेशन, सी एडमिक्सचर, डी सब्सटीट्यूशन। तो किसी चीज़ को हम दूसरी चीज़ में ऐड कर रहे हैं केयरलेसनेस की वजह से या फिर एक्सीडेंटली हम उसको ऐड कर रहे हैं, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं एडमिक्सचर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, एडमिक्सचर। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 74, इन द सब्सटीट्यूशन विथ इंफीरियर ड्रग टाइप ऑफ अडल्ट्रेशन, अडल्ट्रेंट हैज सिमिलर डैश कैरेक्टर्स एज ओरिजिनल ड्रग। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इन सब्सटीट्यूशन विथ इंफीरियर ड्रग के साथ सब्सटीट्यूशन किया जा रहा है। तो इस टाइप के अडल्ट्रेशन में जो अडल्ट्रेंट है उसके सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं एज ओरिजिनल ड्रग। तो कौन से कैरेक्टर सिमिलर होते हैं ओरिजिनल ड्रग के, ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए बायोलॉजिकल, बी केमिकल, सी थेराप्टिक, डी मॉर्फोलॉजिकल। तो जब हम इंफीरियर ड्रग जो है इंफीरियर ड्रग के साथ सब्सटीट्यूशन करते हैं, अडल्ट्रेशन करते हैं, तो ऐसे अडल्ट्रेशन में
जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं ओरिजिनल ड्रग के वो सिमिलर होते हैं। तो जैसे उसका टेस्ट हो गया, कलर हो गया, साइज हो गया, शेप हो गया, तो ये सारे कैरेक्टर्स जो है ये सेम होते हैं इन्फीरियर ड्रग के साथ अगर सब्स्टिट्यूशन किया जा रहा है तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, मॉर्फोलॉजिकल। In substitution with inferior drug type of adulteration, adulterant has similar morphological characters as original drug. Then next है MCQ number 75. बेलाडोना लीफ अडल्ट्रेटेड विथ, बेलाडोना लीफ को किसके साथ अडल्ट्रेटेड किया जाता है, ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए सिनेमोन लीफ, बी सेन्ना लीफ, सी एलियंथस लीफ, डी मेंथा लीफ। तो जो बेलाडोना लीफ है उसको अडल्ट्रेटेड किया जाता है एलियंथस लीफ के साथ। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, एलियंथस लीफ। तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। ऐसे ही और एमसीक्यूज के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।